पाकिस्तान एज इट एग्जिस्ट नाउ, भारत उससे कभी बहुत अच्छे संबंध बना पाएगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपने उसमें जमीन की बात भी जोड़ दी। राजनाथ जी ने खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे रक्षा मंत्री जी ने वो पीओके की बात करते थे, क्योंकि पीओके जनरली लोगों को समझ में आता है कि पीओके तो हम कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो वापस ही आना चाहिए। उन्होंने कहा वो आएगा, कई बार कहा आएगा। फिर उन्होंने सिंध के लिए कहा कि सिंध भी एक दिन भारत का है, भारत वापस लौटेगा। ये बातें जो है, मतलब हम देखें इसको तो रेटरिक के तौर पर लेते हैं कि ठीक है कि ये बात कही जा रही है, अरे कौन सी जब लकीरें जो बन जाती हैं नक्शे पे इतनी आसानी से कहां मिटती हैं। लेकिन क्या ये भारत की सरकार या भारत को ये बात समझ में आ रही है जो बात आप दोनों कह रहे हैं कि इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है कि ये भाई जब ये नक्शा तोड़ो पाकिस्तान का? नहीं, लकीरें जो बन जाती हैं वो मिटती भी हैं अगर मिटाने की आपकी पॉलिटिकल विल पावर हो। क्या सरकार चाहती है ऐसा? भाई जब सरकार इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है तो फिर उस रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। यही जानना चाह रहा हूं। और आज़ादी के पहले से जब ये कहा जा रहा हो कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो युद्ध होगा मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में और जो जीतेगा उसका राज होगा, कि हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये इस्लाम के मानने वालों का ये मानना है कि भाई हम जो है जहां जो दारुल हर्ब है वहां हम नहीं रह सकते। तो ये तो बच्चे को मदरसे में बचपन से पढ़ाया जाता है। तो पाकिस्तान की नींव की बात आप कीजिए, उससे पहले की बात कीजिए, पाकिस्तान बना ही क्यों? और आप देखिए कि मुस्लिम लीग को जो वोट मिले हैं, जहां से सबसे ज्यादा वोट मिले वहां से लोग नहीं गए। आपको पूरे पाकिस्तान में इस 79 साल में 79 ईयर्स हो गए। कोई एक मलयाली, कोई एक तमिल, कोई तेलुगु बोलने वाला, वही बात वो कह रहे थे। हाँ, कौन गया? कोई मिला क्या? सबसे ज्यादा वोट वहीं से मिला था। तो जो बंटवारा हुआ, मेरा मानना है कि वो वहीं से शुरुआत, मतलब पाकिस्तान के जन्म में ही जो है खोट है, वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। और जब तक पाकिस्तान का वजूद है तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो। समझ गया सर, मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये कहना रक्षा मंत्री का कहना और ये हो जाना आप बोलिए सर। आप देखिए, जब मैंने कहा कि किसी भी धर्म के नाम पे मुल्क नहीं बनता है, तो इसलिए जब राजनाथ जी कहते हैं, और उन्होंने क्या कहा, क्यों यही कहा कि सिविलाइजेशनल बेसिस पे हम जो है ये एक मुल्क है और सिविलाइजेशनली मुल्क है, ज़बानें हमारी एक है, तहजीब हमारा एक है। इसीलिए मुनीर, देखिए जब मुनीर झूठ बोलता है ना तो सोच के झूठ बोलता है। और जब अपने भाषण में उसने कहा कि हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारी बुनियाद अलग है, हमारा कल्चर अलग है। अरे आपका कल्चर अलग है तो पंजाबी क्यों बोलते हो? बिल्कुल, आपका कल्चर अलग है तो आपकी मतलब बसंत खाने, बसंत और पुलाव कहाँ से आया? जो भी हो, मैं तो मतलब इस चीज को छोड़। बट सर फिर वो उसने इसमें दो बातें कही जाती, दो बातें इसमें मेरी, कि एक तो जैसे पीओके के लिए लोग कहते हैं कि भाई आज पीओके का वो माहौल थोड़ी होगा जो पीओके 47-48 में था जब पाकिस्तान ने कब्जा किया। जिस किस्म का वहाँ पर टेरर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब बन गया है, रेडिकलाइजेशन जो हो गई है, ऐसे ही 70-80 साल पाकिस्तान में रहते 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 कुछ नहीं बदला होगा। आज जो वहाँ की भी तो 4 पीढ़ियाँ निकल गई ना। आज जो पीढ़ी है उसकी सिविलाइजेशनल मेमोरी वो है जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिविलाइजेशन मेमोरी जो 4000 साल से है वो 40 साल में कैसे गायब हो जाएगी?